नमस्कार स्टूडेंट्स। टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 3.1 हमें नहीं करनी है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो देखो एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर 3 क्वेश्चंस है। उसका फर्स्ट, what is the name of horizontal and vertical lines? देखो see here, horizontal line is called x axis, इसको ऐसे लिखा जाता है x axis, and vertical line is called as y axis. Okay? Second question है, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? So you have known here these two lines means x-axis and y-axis divides a plane into 4 parts. First quadrant means each part, every part को हम क्या बोलेंगे? Quadrant. This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. Okay? Our third question is, write the name of the point where these two lines intersect. This is x-axis and this is y-axis. Two lines intersect at a point and that point is called origin. Okay? This is our origin. Okay? See here students, in exercise 3.2 question number 2, first the coordinates of B. What is coordinates of B? So देखो at B, x axis is -5 and y axis is 2. So coordinates of B is -5 2, right? -5 2. Okay? वैसे coordinates of C, suppose this is C, x coordinate is 5, y coordinate is -5. So coordinates of C is in the bracket 5 -5. Okay? Now the point identified by coordinates -3 -5. देखो x axis पर -3, y axis पर -5. This point is denoted as point E. Okay, point E. The point identified by coordinates 2 -4. देखो 2 -4. This point is G. The abscissa of point D. देखो point D. Abscissa means x coordinate means 6. Okay? यानी पूरे दोनों coordinates नहीं बोलना है. Abscissa is only 6. The coordinate of point H. देखो this is point H, only ordinate. So ordinate means y axis. So y axis of point H is -3. Okay? The coordinate of point L, the coordinates of point L, देखो point L is on y axis. So its x axis is 0 and y axis is 5. Okay? Means coordinates of L is 0 5. The coordinates of the point M, तो देखो point M के coordinates क्या है? तो ये x axis पर है, so -3 0 in the bracket, पहले -3 बाद में 0. Okay? So we have completed exercise 3.2. So complete your homework by exercise 3.2. Now plotting the points in the graph. तो देखो हमने सीखा था कि कोई भी पॉइंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकता है, यहां 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 यहां, या रे OX पर भी हो सकता है, रे OY पर भी हो सकता है, रे OX डैश पर भी हो सकता है, रे OY डैश पर भी हो सकता है. ओके? यानी पॉइंट्स के टोटल ऐसे 8 प्लेसेस है, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 मैं 8 पॉइंट आपको कैसे शो होते हैं वो दिखाता हूं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, कोई भी पॉइंट का प्लेस मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखा जाता है। A13 सबसे पहले आगे पॉइंट का नेम मीन्स ABCD जो भी हो वो, फिर उसके बाद ब्रैकेट में कोमा से पहले x कोऑर्डिनेट एंड आफ्टर कोमा y कोऑर्डिनेट। ओके, अवर पॉइंट A is 1, 3, शो 1, 3 इन द प्लेन। तो देखो 1 इज x कोऑर्डिनेट, सो x एक्सिस पर 1 कहां पर है, ये पॉजिटिव 1 ये नेगेटिव 1, तो पॉजिटिव 1 लेना है। y एक्सिस का 1 भूल से नहीं आ जाए, बस यही चीज ध्यान रखनी है। ये एक मिस्टेक होती है कि 1, 3 की जगह 1 ये ले लिया, 3 ये ले लिया, तो ये 3, 1 हो गया, बराबर। तो सबसे पहले 1 पॉइंट पूरे प्लेन में 1 2 टाइम्स होता है, एक बार x एक्सिस पर, एक बार y एक्सिस पर। तो हमें कहां पर देखना है, 1 x एक्सिस पर, बराबर है। तो 1 x एक्सिस पर, 3 y एक्सिस पर। दोनों को जोड़ने के लिए पॉइंट्स को हम ऐसे लंबा करेंगे। देखो ये लाइन करने की हमारे ग्राफ में जरूरत नहीं है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। यहां पर ग्राफ में लाइनिंग नहीं है, इसीलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं दोनों लाइन, वहां पर एक पॉइंट करके ऊपर ऐसा छोटा सा राउंड बना दो, उसके बाद में लिख दो A13, ये हमारा पॉइंट शो हो गया, बराबर। चलो ऐसे ही सब पॉइंट्स हम शो करेंगे। अब इसके बाद है B -1, 7, ये -1 x एक्सिस पर और 7 इज ऑन y एक्सिस, दोनों यहां पर कनेक्ट हो गए। रफ वर्क है इसलिए लाइन थोड़ी टेढ़ी आ सकती है, बट बी प्रैक्टिकल। ओके, आपकी टेढ़ी नहीं आएगी। ये है हमारा पॉइंट B -1, 7। उसके बाद C -3, -5। देखो -3 x एक्सिस, -5 y एक्सिस। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट हुए, ये हुआ हमारा पॉइंट C -3, -5। अब B 3 -1, सो x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर -1। ये हुआ D 3, -1। तो चारों क्वाड्रेंट में पॉइंट्स कैसे आते हैं वो आप सीखे। अब एक्सिस पर देखेंगे। देखो 5, 0, तो y एक्सिस तो 0 है। कौन सा एक्सिस 5 है, x, तो x एक्सिस पर 5 देखो यहां पर, ये हुआ हमारा पॉइंट E 5, 0। वैसे ही 0, 5, तो ये 5 y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस का 5 लो। ओके, ये हुआ पॉइंट F 0, 5। वैसे -5, 0, सो x एक्सिस पर -5 कहां पर है, तो यहां -5। ओके, सो ये हुआ हमारा पॉइंट G -5, 0। H 0, -5, सो y एक्सिस पर -5 यहां पर है। ये हुआ हमारा पॉइंट H 0, -5। ओके, तो ऐसे हम पॉइंट शो कर सकते हैं। और आपने पहले ही देखा कि ओरिजिन को हम क्या बोलेंगे, 0, 0। ओके, चलो बच्चों, अब एग्जाम्पल नंबर 3 आपको होमवर्क में करना है, वो भी पॉइंट शो ही करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें भी x एक्सिस एंड y एक्सिस के पॉइंट दिए हुए हैं, वो करने हैं। तो एग्जाम्पल 4 में जो सेकंड नंबर का है वो ऐसा पॉइंट है 0, -3.5। तो देखो अब पॉइंट वाले नंबर्स हम कैसे शो करते हैं, बराबर। पहले यहां पर मिस्टेक नहीं, इसीलिए सब बिटा देता हूं मैं।
तो चलो एक्स एक्सिस तो 0 है, तो वाई एक्सिस पर -3.5 कहां पर आएगा? तो ये देखो -3, ये -4। कई ग्राफ में 2 पॉइंट्स के बीच में 10 लाइंस आती है, राइट? और कई ग्राफ में 5 लाइंस आती है। 5 पार्ट्स हो गए, ये मेन। सो सपोज 10 लाइंस है, ये -3 और ये -4, तो ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5 बीचों बीच। तो यहां पर 3.5 अप्रोक्स यहां पर हम दिखाएंगे, बराबर। इस पॉइंट को कहेंगे 0 - 3.5। अगर 5 पार्ट्स हुए तो ये 3.1, उसके बाद 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 बीचों बीच आएगा यहां पर। ओके, ये सब अच्छी तरह से समझना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ये चीज समझते जाओगे। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 एंड 2 भी करना है। अब क्वेश्चन 2 में भी एक नंबर ऐसा है 0 - 1.25। अब देखो 1.25 इसको हम एक्यूरेट शो नहीं कर सकते, बट 1.2 या 1.3 समझ लो तो अप्रोक्स आ जाएगा। तो देखो 0 एंड -1.25, सपोज ये -1 है, ये -2 है, तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.25 ये दोनों के बीच में, बराबर। तो यहां पर अप्रोक्स 1.25, इसके 4 पार्ट्स कर दो तो यहां पर आएगा ये पॉइंट। ओके, तो ऐसे हम पॉइंट वाले नंबर दिखा सकते हैं, बट ऐसे 2 ही नंबर है। तो ये चैप्टर यहां पर खत्म होता है। आपको एग्जाम्पल 1 to 4, एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3 इतना कंप्लीट करना है। इसके बाद हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे। ओके, गुड बाय।